बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, बहुत ही दिल दहला देने वाला वाकया, इंतहाई सिचुएशन जो है खौफनाक कि ऐसा क्या हो गया कि दो कमसन बच्चे जो भाई आपस में, इनको किसी ने बड़ी बेदर्दी से मारने के बाद घर में ही आटे के ड्रम में छुपा दिया। ऐसी क्या वजूहात थी, वो कौन लोग थे जिन्होंने बड़ी बेदर्दी के साथ इन बच्चों को मारा? जब सब ढूंढा गया, ये बच्चे ना मिले, तो किसने जाकर बताया कि ये जो बच्चे हैं, इनकी जो लाशें हैं ये ड्रम में पड़ी हैं? आइए इस ब्लॉग में आपको जो है सारा वाकया बताती हूँ मैं कि किस तरह जो बच्चे हैं छोटे छोटे, इनके साथ जो है बहुत ज्यादती की गई। इन्हें मारने के बाद जो है आटे वाले ड्रम में बंद कर दिया गया। नाज़रीन, ये शकरगढ़ का वाकया है। ये है 29 जनवरी 2025 बरोज बुध। ये उस दिन का वाकया है कि दो बहुत ही छोटे छोटे भाई, कमसन भाई के जिनका जो वालिद है वो दिहाड़ी करता है, मजदूरी करता है। वो उस दिन मजदूरी करने के लिए जब अपने घर से जाता है, नाज़रीन हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि बाज़ औक़ात जो हमारे बच्चे हैं किसी न किसी ऐसे साजिश का शिकार हो जाते हैं, ऐसे हादसे का शिकार हो जाते हैं कि जिसके बाद जो है हम सबको बहुत पछताना पड़ता है। क्योंकि औलाद जो है वो माँ बाप का कीमती असासा है और हर माँ बाप की ख्वाहिश है कि उसका जो बच्चा है पढ़ लिख कर नेक और लायक हो। यहाँ पर भी जो घर का सरबराह है ये मेहनत मजदूरी करने के लिए जाता है ताकि कमा के ला सके, अपने बच्चों का पेट पाल सके। कुछ अर्सा पहले ही, आज से 3 कुछ साल पहले ही, जो इसकी फैमिली है वो ब्रोकन फैमिली हो चुकी थी। इसकी जो बीवी है वो उसको छोड़कर जा चुकी थी और ये दोनों बच्चे जो हैं ये अपने बाप के पास रहते थे। इनका जो कफील है इनका बाप ही था। जो बाप है वो बच्चों को पालता था, साथ मेहनत मजदूरी करता था कि मैं शाम को जब आऊंगा तो अपने बच्चों की जरूरियात जिंदगी पूरा कर सकूं। 29 जनवरी 2025 बरोज बुध को कहता है कि जब मैं वापस काम से आया, मेहनत मजदूरी करके आया, तो अमूमन होता ऐसे था कि मेरे आने से पहले जो बच्चे हैं वो मुझे दरवाजे के आगे ही मिलते थे, वो मेरा इंतजार कर रहे होते थे क्योंकि घर में उनकी माँ नहीं थी। जब नाज़रीन घरों में माएँ हों तो बाज़ औक़ात बच्चे जो है, अक्सर औक़ात बच्चे जो हैं वो माएँ उनको नहला धुला के, साफ करवा के, उनको बिस्तर में डाल रही होती हैं, लिटा रही होती हैं। वो और बच्चे जो हैं वो अपनी माँ के साथ ही कहीं ना कहीं बिजी होते हैं। लेकिन जब घरों में माएँ नहीं होती नाज़रीन, तो जो जो बच्चे हैं, इस तरह के मस्कीन बच्चे, वो अपने बाप का रास्ता देख रहे होते हैं, अपने सरप्रस्त का रास्ता देख रहे होते हैं, जहां से उनको प्यार की तवक्को होती है, प्यार की उम्मीद होती है। ये बच्चे भी, आदमी बताता है, जो उनका बाप है वो बताता है कि जब भी मैं काम करके वापस आता था, मेहनत मजदूरी करके, ये मुझे घर के दरवाजे के आगे ही मिलते थे। और जब मिलते थे तो मैं इनको उठा लेता था क्योंकि मुझे पता होता था कि सुबह से शाम तक जब मैं मजदूरी करने जाता हूँ तो ये पीछे से मेरा इंतजार करते हैं। तो बुध की रात जब मैं मेहनत मजदूरी करके वापस आया तो ये जो बच्चे हैं ये मुझे ना मिले। मैंने कहा पता नहीं आज क्या बात है, बच्चे दरवाजे के पास क्यों नहीं खड़े। मैं अंदर गया, मैंने घर वालों से, जो बाकी घर में थे उनके फैमिली मेंबर, उनसे पूछा कि आज दोनों बच्चे किधर हैं, मेरे बेटे कहाँ पर हैं। उन्होंने कहा कि वो तो जो हैं बच्चे बाहर खेलने गए हुए थे, अभी तक वापस नहीं आया। वो कहता अभी तक वापस नहीं आया, अमूमन इस टाइम पे वो वापस आ जाते हैं। वो कहता है कि मैं जो हूँ, मैंने सांस लिए बगैर, मैंने कहा देखता हूँ किस घर में होंगे, मैं उनको बुला कर लेके आता हूँ। कहता है मैंने जो है वो तमाम जो घर हैं वो जो जहाँ जहाँ बच्चे खेलते थे, उनके जो दोस्त थे, उन घरों में जाना शुरू कर दिया, कुंडी खड़काना शुरू कर दी। पूछा कि मेरा जो बच्चे हैं वो आपकी तरफ तो नहीं है। सब ने कहा कि नहीं, आपके जो बच्चे हैं वो हमारी तरफ नहीं है, आए थे, खेले थे, लेकिन उसके बाद जो है हमने बच्चों को नहीं देखा है। अब यहाँ पे नाज़रीन सूरत हाल बड़ी वो अजीब है, वो बड़ा परेशान है। वो कहता है कि बच्चे गए तो गए कहाँ, दोनों मेरे बेटे छोटी छोटी उम्रों के बच्चे हैं, कोई 8 साल का है, कोई 6 साल का है। वो कहते हैं पता नहीं कहाँ चले गए हैं। उसके बाद ना वो कहता है कि मैं पुलिस के पास जाता है और पुलिस को जाके कहता है कि मेरे 2 बेटे जो हैं मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहे हैं। उसने, पुलिस कहती है कि आप देखें, अपने मोहल्ले में पता करवाएं, इधर उधर पता करवाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं, नहीं खेलते होंगे, थके हारे कहीं सो पड़े होंगे, इसीलिए आपको नहीं मिल रहे। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम, मैंने तो अपने बच्चों को तमाम मोहल्ले में ढूंढ लिया और मोहल्ले के अलावा भी कहीं नहीं जाते। नाज़रीन शकरगढ़ का इलाका बहलूलपुर है जहां पर ये वाकया जो है ये पेश आया। वो कहता है कि मैंने अपने इलाका बहलूलपुर के एक एक जो घर है
वहां पता कर लिया है, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिले और मैं इस बारे में बड़ा परेशान हूँ। वो कहते हैं अच्छा ठीक है, वो जो है वो पर्चा काट लेते हैं और गुमशुदगी का कहते हैं कि जी हम जो है आपके बच्चे को आपके ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारी रात गुजर जाती है, बाप बड़ा परेशान रहता है, उसको नींद नहीं आती कि दोनों बच्चे और दोनों गए कहाँ। अगर एक भी मेरे पास होता, घर पे होता, तो मैं उसे पूछता कि भी तुमने अपने भाई को कहाँ देखा, कहाँ वो खेल रहा था, लेकिन ये दोनों के दोनों ही गायब है। दिन चढ़ जाता है, तमाम रात बड़ी परेशानी में गुजरती है, दिन चढ़ जाता है, दिन में फिर वो ढूंढना शुरू कर देते हैं तो नहीं मिलते। तो घर में जो बाकी अफराद हैं उनमें से जो एक औरत है वो जाती है और कहती है कि मैं जाके आटा गूंद लेती हूँ, कुछ बना लेती हूँ। जैसे ही वो नाज़रीन डब्बे जो है ड्रम है आटे का उसको खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि उसके अंदर दोनों बच्चों की डेड बॉडी पड़ी होती है। जैसे ही वो ढक्कन उठाती है रहम मच जाता है पूरे घर में, वो शोर करना शुरू कर देती है कि बच्चे तो यहाँ पर पड़े हैं, बच्चे तो यहाँ पे पड़े हैं। सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, घर के तमाम अफराद, फौरन 15 पर कॉल चलाई जाती है। जब 15 पर कॉल चलाई जाती है पुलिस जो है वो कुआं पर आ जाती है और आकर देखती है कि जो बच्चे हैं वो जो है वो मौत की नींद नाज़रीन कब के सो चुके होते हैं, उनको कोई मार चुका होता है। अब यहाँ पे पुलिस जो है वो बार बार इन्वेस्टिगेशन करती है, बार बार पूछती है कि आया दोनों भाई ड्रम में छुपे तो छुपे क्या इनको किसी ने जहर दे के बेहोश करने के बाद इनको घर के ही ड्रम में, क्योंकि अगर बाहर ढूंढते हैं तो बच्चे मिल जाते हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं ये घर के ड्रम में ही मौजूद पाए गए। बताया गया है कि इनकी अपनी जो है सगी माँ वो नहीं थी, वो 3 साल पहले ही तलाक लेकर जा चुकी थी, लेकिन ये जो बच्चे हैं ये अपने वालिद के साथ रहते थे। और उसके बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो बहुत से जो सबूत हैं वो पुलिस इकट्ठे कर रही है। कभी कभी पुलिस का जो शक है वो इसके घर वालों पे भी चला जाता है और कभी कभी ये भी हो सकता है, पुलिस कहती है कि शायद इन बच्चों को किसी ने डराया हो, धमकाया हो और ये बच्चे किसी के डर से जाकर खुद ही ड्रम में छुप गए हैं और उन्होंने ड्रम का ढक्कन बंद कर लिया हो। आज से कुछ अच्छा पहले भी एक वाकया था कि एक घर में एक बच्चा था जो कि बड़ा परेशान था और उसने किसी को देखा ऐसे बंदे को कि जिससे उससे खौफ आता था, तो वो घर की पेटी के अंदर ही छुप गया और उसने पेटी बंद कर ली। जैसे ही उसने पेटी बंद की तो उसका सांस जो है वो बंद होना शुरू हो गया और दोबारा उसमें इतनी हिम्मत ना रह सकी कि वो पेटी का ढक्कन भी खोल सके। अभी यहाँ पे जो पुलिस है वो बार बार इस वाकये पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। DPO नारोवाल नवीद मलक साहब का कहना है कि हम जो है असल हकायक तक जरूर पहुंचेंगे कि आया क्या वजह हुई कि दोनों ही भाइयों को इकट्ठा ही ड्रम में बंद कर दिया गया था। किसी ने जबरदस्ती इनको बंद किया है या ये बच्चे हैं किसी के खौफ से उस ड्रम में बंद हो गए। लेकिन आज सूरत हाल कोई भी हो, बात कोई भी हो, एक जो बाप है उसका तो दुनिया ही उजड़ गई ना, जो उसके अपने बच्चे हैं वो इस दुनिया से चले गए और जो औलाद है वो माँ बाप को बहुत प्यारी होती है। यहाँ पे बहुत से ऐसे नाज़रीन फैमिलीज हैं जो ब्रोकन फैमिली है और अमूमन देखा जाता है कि ब्रोकन फैमिली में कोई ना कोई ऐसा मसला मसाइल जरूर होता है। अभी कल मैंने एक वीडियो बनाई है कि बाहर के मुल्क में एक जो आदमी है उसने अपनी बच्ची को 6 साल बच्ची को मार दिया, फकत इसलिए मार दिया, वो भी ब्रोकन फैमिली से था कि वो 5 दिन जो है यूके की अदालत ने फैसला किया था कि वो 5 दिन जो है अपनी माँ के पास रहेगी और 2 दिन अपने बाप के पास वीकेंड पे, और इसी बिना पर बाप ने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया। नाज़रीन जो भी हालात वाकयात होंगे नेक्स्ट मैं आपके साथ अपने अगले ब्लॉग में शेयर करूंगी।